हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। बौद्ध धर्म। कहते हैं बौद्ध धर्म के विषय में जो है आपको पहले में मैंने बताया था, लेकिन कहते हैं यहाँ हम धर्म के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं तो बौद्ध धर्म आपके लिए जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं सम्राट अशोक के शासन काल में जो है 277 से लेकर 236 ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म ने भारत में एक जो है महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। और अशोक के समय में जो है ये काफ़ी प्रफुल्लित भी हुआ और अशोक ने जो है इसको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी जो है मेहनत भी किया। कहते हैं कलिंग के जो युद्ध हुआ था उसमें जो है सम्राट अशोक को बहुत ही दुख पहुंचा, क्योंकि उसमें बहुत इतनी खून बहाई गई थी। ये खून सब देख के वो काफ़ी विचलित हो गया और विचलित होने के कारण वो जो है कहते हैं बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद इसको चरम सीमा तक पहुंचाने का श्रेय सिर्फ जो है अशोक को ही जाता है। और अशोक ने इसका बहुत ही प्रचार किया सभी देशों में जाके। बौद्ध धर्म के लिए मिशनरी अंदाज में प्रचार होने के कारण यह धर्म सारे भारत में फैल गया, यानी हर क्षेत्र में जो है ये धर्म अपना दबदबा बना लिया। स्वयं अशोक ने अपने पुत्र और पुत्रियों को भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भारत के विभिन्न भागों में भेजा भी। भारत के बाहर भी यह धर्म फैल गया और 12वीं शताब्दी में इसका प्रसार दूसरे देशों में भी हो गया। उत्तरी भारत में जो है हर्षवर्धन तथा जो है पाल सम्राटों ने बौद्ध धर्म को एक शक्तिशाली संरक्षण भी दिया, लेकिन अन्य राजकीय परिवारों ने ब्राह्मण धर्म को अपना सांप्रदायिक माना। कहते पाल साम्राज्यों के काल में यह विश्वास बन गया था कि बौद्ध धर्म के अनुयायी तांत्रिक विद्याओं को काम में लाने लग गए थे और यह इस धर्म के पतन का कारण भी था। यानी बौद्ध धर्म के अनुयायी इसका जो है तांत्रिक विद्याओं को काम में लाने के लिए जो है इस कारण से इसका पतन होने का सबसे बड़ा कारण बना। इस तरह बौद्ध धर्म की व्याख्या स्वीकार नहीं की जाती है। देखा जाए तो बौद्ध धर्म के शक्तिशाली केंद्र विहार थे। बाद में चलकर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस विहारों को नष्ट कर दिया और इस तरह बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में यह विहार समाप्त होने लग गए। कहते हैं इधर दूसरी ओर हिंदू धर्म ने भी बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने से रोक दिया। केवल यही नहीं, हिंदू धर्म के प्रचलन विद्या को आगे बढ़ाया। साथ ही हिंदू धर्म में बौद्ध धर्म की रीति रिवाज को अपना लिया गया। आज बौद्ध धर्मों का जो है नेपाल में ही राज्य धर्म की प्रतिष्ठा प्राप्त है और इसके पुरोहितों को जो है तंत्रिक का पुरोहित भी कहते हैं। ये तांत्रिक पुरोहित विवाहित होते हैं और बौद्ध धर्म से इस संप्रदाय के जो है ब्रजचार्य बौद्ध भी कहते हैं। यह संप्रदाय जो तिब्बत का है अपनी उत्पत्ति को जो है लद्दाख, सिक्किम, भूटान और नेपाल में भी जोड़ते हैं। भारत में तिब्बती शरणार्थी के साथ भी इस संप्रदाय का जोड़ा जाता है। यह शरणार्थी भारत के विभिन्न भागों में भी पाए जाते हैं। भारत के उपमहाद्वीपों में कुछ ऐसे भी प्रयास किए जा रहे हैं जो बौद्ध धर्म को जो है पुनरुद्धार के प्रयास भी करते हैं। वास्तव में एक सिंहली साधु अंगिका देशपांडे ने 1851 में बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार के लिए संस्था बनाई थी और इस संस्था का नाम जो है महाबोधित समाज रखा भी गया था और इससे जो है बौद्ध शिक्षा को अपने लक्ष्य भी बनाया गया था। इस संस्था ने बोध गया को मंदिर की मरम्मत भी की और हमारी संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयत्नों से बौद्ध धर्म का बहुत ही बड़ा विकास भी हुआ। कहते 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। उनके साथ ही महारों ने हजारों लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया भी। अंबेडकर इसी समुदाय के भी थे। महार के अतिरिक्त आगरा में चमड़े का काम करने वाले जटवों में भी जो थोड़े समय बाद जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। इन बौद्धों को प्रायः नव बौद्ध भी कहते हैं। इस नए बौद्ध धर्म की प्रभावित भी लोग जो है अंबेडकर को ही बौद्धित्व अंबेडकर भी कहते हैं। कहते संविधान भारत में ये सभी प्रकार के बौद्ध जो थे 0.8% माने जा सकते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष जैन धर्म। देखिए जैन धर्म भी कई मायने में इम्पोर्टेंट था। कहते हैं भारत में जैन धर्म जो है अपेक्षित रूप से बहुत थोड़े आकार में थे। इनकी संख्या भारत में कुल जनसंख्या का एक जो है 1.5% ही मानी जा सकती है। वैसे इसका फैलाव संपूर्ण भारत में है और यह मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में पाए जाते हैं। इनकी स्थापना महावीर वर्धमान ने की थी और यह स्थापना जो था 540 ईस्वी से लेकर 468 ईस्वी पूर्व में हुई थी। जैन धर्म का भारत में नहीं अतुल विश्व में बहुत बड़ा प्रभाव रहा। प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म जैन धर्म के जो है केंद्रीय सिद्धांतों को अपनाया गया। बौद्ध और जो जैन धर्म में अहिंसा का स्वीकार किया गया और कहते हैं इस तरह भारतीय संस्कृति के ये दो प्राथमिक सिद्धांत रहे हैं। मध्यकाल में जैन जो है सिद्धांतों ने हिंदू संप्रदाय को काफ़ी प्रभावित भी किया।
आधुनिक भारत में जो है वर्जनकीय और राजनीतिक जीवन में बड़े ही प्रभाव डाले गए। कहते हैं गांधी जी पर भी अप्रत्यक्ष रूप से जैन धर्म का प्रभाव था, इसलिए उन्होंने अहिंसा को ही अपना सिद्धांत बनाया और इसी रूप से जो है अंग्रेजों को उन्होंने भगाने में अहिंसा का ही सहारा लिया। यद्यपि जैन धर्म के जो अनुयायी कम है, लेकिन उससे प्रभावित लोग बहुत ही ज़्यादा हैं। बेशकली इनके अनुयायी कम होने के कारण भी इनका जो है पतन होता है, लेकिन फिर भी इनका जो प्रभाव हर एक क्षेत्र में देखने को मिल सकता है, तो इनका पतन जो है संभव नहीं है। जैन धर्म ने अपने सिद्धांतों में कोई 2500 वर्षों तक चलाया है, यानी 2500 वर्ष तक चलने का मतलब है कि ये काफ़ी विस्तृत है। इस धर्म में बहुत बड़ा जो है धार्मिक साहित्य भी है। यह धर्म जो है धार्मिक महत्व को बहुत सारे ग्रंथों जो जैन साधुओं ने बनाए थे उनके सुरक्षित रखना अपना कर्तव्य समझते हैं, और इसी कारण इस धर्म में कई धार्मिक ग्रंथ भी हैं। जैन धर्म का बुनियादी विचार यह है कि वह कार्य जो एक व्यक्ति ने किए हैं उसके उद्धार के लिए महत्वपूर्ण भी रहेगा। व्यक्ति को जन्म से जो भी अर्जित प्रतिष्ठा मिली है वो बेमतलब है, और इस तथ्य में विश्वास करते थे कि त्रितत्व समक्य ज्ञान और समक्ष दर्शन समक्ष चरित्र वह उन्हें संसार से मुक्ति प्रदान भी करेगा। जैन धर्मों के मानने वाले ऐसा संगठन है जिसमें साधु साध्वियाँ और सामान्य आदमी और सामान्य स्त्रियाँ भी पाई जाती है। साधु और साध्वियाँ संप्रदाय के नियमों का पालन बहुत ही सख्ती से करते हैं, लेकिन साधारण व्यक्ति जो है धर्म ग्रंथों के अनुसार आचरण करते हैं। एक जैन जो है धर्मावलंबी को किसी भी जीवन को आहत नहीं करना चाहिए, जो झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपवित्र जीवन नहीं बिताना चाहिए, रात्रि भोजन निषेध है और उन्हें जड़ मूल वाली सब्जी जैसे आलू प्याज लहसुन आदि नहीं खानी चाहिए। ये जिससे कई बीज हैं। यद्यपि जैन दो भागों में बटे हुए हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। अधिकांश सिद्धांत दोनों के लिए सामान्य है। दोनों में अंतर यह है कि दिगंबर जो है वस्त्रहीन होते हैं और श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। इसका अर्थ आप समझ ही गए होंगे, जो दिगंबर होते हैं वो वस्त्रहीन होते हैं, वो कोई तरह के वस्त्र नहीं पहनते हैं, लेकिन श्वेतांबर जो होते हैं सफ़ेद वस्त्र ही पहन के अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो इन दोनों का जो सिद्धांत है कई मानने में मिलते जुलते ही है। यह पुरुष और स्त्री दोनों पर लागू होता है। जैन जो है धर्मावलंबियों में यह परिवर्तन जो है 17वीं शताब्दी में बाद हुआ, यानी देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात था जो इनकी बदलाव का सबसे बड़ा कारण बना। उसके पश्चात हमारे समक्ष कहते हैं जैन कई जातियों में बट गए। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये जातियां 60 से कम नहीं हैं, यानी देख सकते हो कि जैन धर्म सिर्फ एक रूप में उपलब्ध नहीं है, ये 60 से भी अधिक जनजातियों में जो है बदल चुकी है। अधिकांश जैन जो है धर्मावलंबी व्यवसायी हैं, परंतु कुछ धर्मावलंबी अन्य धंधे भी करते हैं, जैसे कि कृषि नौकरी। कहते दक्षिण भारत में जैन 4 समूह में बटे हुए हैं। एक समूह जो है मूर्ति पूजन में विश्वास रखता है। यह जाति हिंदू के ब्राह्मणों की तरह ही है। जैनियों का यह बहुत बड़ा जो है संप्रदाय अन्य जैनियों के साथ जो है बैठक खाना भी खाते हैं। सच्चाई यह है कि जैन जहाँ भी रहते हैं अन्य लोग के रीति रिवाज को अपना लेते हैं। उदाहरण के लिए गुजरात की कुछ जैन जातियों में जो है अनुलोम विवाह को स्वीकार कर लिया है, अर्थात यहाँ गुजराती जैन निम्न जातियों की स्त्री से भी विवाह कर लेते हैं, यानी निम्न जाति की स्त्री से विवाह करना भी इनके जो है धर्म में सम्मिलित कर दिया गया है। तो कहा जाए कि ये जिस क्षेत्र में जाते हैं उसी क्षेत्र के जो है सारे रीति रिवाज धर्म को भी अपना लेते हैं। जैन धर्म के लंबे इतिहास में कई सुधार आंदोलन भी हुए हैं। इन आंदोलनों का उद्देश्य जो है परंपरा विवाह को बनाए रखना है, अर्थात जैन जो है धर्मावलंबी को अंतर्विवाह समूह की तरह रहना है। जैनियों के सभी हिंदुओं के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, अगर करना ही है तब जैन धर्म के अन्य जातियों में करें। कुछ जैन जातियों ने हिंदू देवी देवताओं का उपासना आरंभ भी कर दिया है, इसे छोड़ देना चाहिए। इस तरह का सुधार जो है आंदोलन भारत के कुछ हिस्सों में सफल भी रहा है। तो कहा जाए कि जैन धर्म में बहुत से प्रयत्न किए गए हैं, बहुत से सुधार आंदोलन भी किया गया है।